गुड मॉर्निंग। नमस्कार मेरे 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों। आप सब जानते हैं ये महामारी का दौर है, तो इस दौर में एक दूसरे से जुड़ने के लिए हम कभी किसी को फ़ोन कर लेते हैं, कभी हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर लेते हैं, या फिर हम कभी कभी वीडियो कॉलिंग के थ्रू, वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू एक दूसरे से हम जुड़ते रहते हैं, एक दूसरे का हालचाल हम पूछते रहते हैं। लेकिन सालों पहले जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे, जब ये इतना ज़्यादा डिजिटल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, तब लोग एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे। और पत्र लिखना वैसे भी संवाद कायम करने का बहुत ही खूबसूरत एक तरीका है। तो आज हम लेखक अभिषेक पांडे का लिखा हुआ एक ऐसा ही पाठ पढ़ेंगे। ये पाठ एक पत्र के रूप में लिखा गया है। जो देहात है, देहात मतलब गांव, जो गांव है वो अपने मित्र शहर को पत्र लिखता है, और पत्र लिखकर वो अपने मित्र शहर का हालचाल पूछता है, उसे अपना हालचाल बताता है। और इस पत्र पाठ के द्वारा लेखक अभिषेक पांडे ने बच्चों को पत्र लिखने के लिए इनकरेज किया है, पत्र की ओर जाने के लिए और पत्र से संवाद करने के लिए बच्चों को उत्साहित किया है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा आज का पाठ देहात और शहर। आज का हमारा पाठ देहात और शहर। यह पाठ सुलभ भारती पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 9 पर दिया गया है। इस पाठ में जो देहात है, मित्र देहात ने अपने मित्र शहर को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर अपने मित्र से अपने मन की बातें कही हैं। देहात ने यह पत्र 1 अगस्त 2017 के दिन लिखा है, और यह पत्र वो अपने मित्र शहर को लिखता है, और लिखते हुए पहले वो अपने मित्र का अभिवादन करता है। गांव अपने मित्र शहर का अभिवादन करते हुए लिखता है, प्रिय मित्र शहर नमस्कार। और इसके बाद धीरे धीरे गांव अपने मन की बातें पत्र में लिखने की शुरुआत करता है। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। तो शायद देहात और शहर ने कल ही फ़ोन पर बात की थी, तो इसीलिए देहात ने लिखा है कि कल तुमसे बात हुई, तुमने मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। दूरध्वनि का मतलब टेलीफोन, सब कुछ टेलीफोन पर नहीं हो सकता था, इसीलिए सोचा पत्र ही लिख लूँ। गांव ने सोचा कि वो अपने मित्र शहर को पत्र लिख ले। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं। दुखड़ा रोना मतलब दुख की बातें बताना, अपनी तकलीफ़ें बताना। दुखड़ा रोना एक मुहावरा है। तो यहाँ पर जो गांव है वो शहर से कहता है कि दुखड़ा क्या रोऊं, दुख से क्या शुरू करूं, नेगेटिव से क्या शुरू करूं, पॉजिटिव से मैं शुरू करता हूं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूं। साझा करना मतलब बांटना, शेयर करना। चलिए इस बार थोड़ी सी अच्छी बातें शेयर कर लेता हूं, थोड़ी सी अच्छी बातें मैं तुमसे बांट लेता हूं। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांवों में भी पड़ने लगा है। जो ये डिजिटल क्रांति है, जैसा मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया इंट्रोडक्शन में, कि ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये आज जो हम पढ़ भी रहे हैं, ये सारे के सारे डिजिटल रिसोर्सेज हैं। तो इंडिया जो है वो डिजिटल क्रांति की तरफ बढ़ा है। क्रांति मतलब रेवोल्यूशन। इंडिया में एक डिजिटल क्रांति हुई है, एक डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है, और इस रेवोल्यूशन का असर जो है वो गाँव में भी पड़ने लगा है। आज गाँव में भी लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, मोबाइल्स, इस तरह की सभी कंप्यूटर्स, डिजिटल चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल गाँव में भी होने लगा है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि गाँव भी अब डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। गाँव में भी अब डिजिटल रेवोल्यूशन शुरू हो गया है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी हैं, और जो मोबाइल है, मोबाइल के माध्यम से नित नवीन, नित मतलब हमेशा, नवीन मतलब नई, हमेशा नई सूचनाएं जो हैं वो अब गाँव तक पहुंचने लगी हैं। स्वच्छ ग्राम, स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है, और स्वच्छ ग्राम और स्वस्थ ग्राम की परियोजना जो है
साफ गांव और स्वस्थ गांव इसका मतलब होगा। और ये जो परियोजना है, ये जो प्लानिंग है, वो अब गांव में भी घर घर तक पहुंचने लगी है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोजगार मतलब काम धंधा, खेती के नवीन औजारों, औजारों मतलब इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर के नए नए इक्विपमेंट्स और आधुनिक खेती मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर की पद्धतियों को, पद्धति मतलब मेथड्स, तरीकों को, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर के तरीकों को अब गांव वाले भी थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। अब लोग घर घर में शौचालय बनवाते हैं, इससे बाहर प्रदूषण नहीं फैलता और लोग अब इस सुविधा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। लोग इस सुविधा के प्रति अब अलर्ट हो रहे हैं, सचेत, जागरूक मतलब सचेत, लोग सचेत हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अभी भी वहीं की वहीं हैं। हालांकि मतलब इन स्पाइट ऑफ, कुछ परेशानियां अभी भी हैं। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। आज भी पीने के पानी की कमी है और उसलिए लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो हैं पर उसमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीकी है। शहर गांव से कहता है, गांव जो है वो शहर अपने दोस्त से ये कहता है कि तुम्हारे पास तो अच्छी सुविधाएं हैं, विकसित तकनीकी है, डेवलप टेक्नोलॉजी है और तुम जो है अच्छी कंडीशन में हो। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। दिन दूनी रात चौगुनी मतलब दिन में 2 गुना और रात में 4 गुना, मतलब बहुत तेज़ी से विकास। तो गांव जो है वो शहर से कहता है कि तुम्हारा तो बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। उन्नति मतलब विकास, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति तुम्हारी हो रही है, तुम कितने सुखी हो। शहर से गांव ये कहता है कि हे शहर तुम तो बहुत सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, यातायात मतलब ट्रांसपोर्ट, आवाजाही, ट्रांसपोर्ट के आधुनिक साधन, मोटर गाड़ियाँ, ट्रक, ट्रेन्स, एरोप्लेन, ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट के साधन हैं। तो तुम्हारे पास ट्रांसपोर्ट के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, तुम्हारे पास बड़ी बड़ी सड़कें हैं, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा। शहरों में 24 आवर्स बिजली रहती है, हमेशा बिजली मिलती रहती है। तो गांव ये कहता है कि तुम्हारे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटी है वो 24 आवर्स रहती है, 24 घंटे रहते हैं। तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देते हैं। 4 चांद लगाना भी एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है शोभा बढ़ा देना। तो गांव शहर से कहता है कि ये सारी सुविधाएं तुम्हारी शान में 4 चांद लगाती हैं, तुम्हारी शोभा को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। देहात कहता है कि उसका मन दुखी हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी। एक ज़माना था जब गांव में खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, हर जगह हरियालियाँ लहराती रहती थी। पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। गांव कहता है कि अब पहले जैसी रौनक गांव में नहीं रही। अब मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। शहर कहता है कि अब शहर से गांव कहता है कि अब गांव में असुविधा है, बेरोजगारी है, काम धंधों की कमी हो गई है, एम्प्लॉयमेंट्स नहीं है, आपसी झगड़े, लोग आपस में लड़ने लगे हैं, गुटबाजी, ग्रुपिज्म जिसे हम कहते हैं, समूहबाजी होने लगी है, अशांति, गांव में अशांति फैलती जा रही है और इन समस्याओं से गांव जो है अब घिरते चले जा रहे हैं। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग, अशिक्षित मतलब अनएजुकेटेड, अनपढ़, और अल्प शिक्षित मतलब अल्प मतलब थोड़े पढ़े लिखे, मतलब कम पढ़े लिखे। तो गांव के जो अशिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं या फिर जो अल्प शिक्षित लोग हैं, ऐसे लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जो परिवार कल्याण है, जो फैमिली प्लानिंग है, फैमिली ग्रोइंग है, ऐसी चीज़ों के प्रति वो आज भी उदासीन है, वो आज भी इनएक्टिव हैं, वो उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जनसंख्या भी बढ़ रही है। गांव कहते हैं कि गांवों की पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है।
उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। और जो भी लोग यहाँ बड़े हो रहे हैं, जो भी लोग यहाँ ग्रो हो रहे हैं, उनके लिए गांव में कोई काम धंधा बचा ही नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। अब हो ये रहा है कि रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, काम धंधों की तलाश में लोग शहरों की तरफ भागते जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं और गांव में जो खेती का काम है, खेती का काम अच्छी तरह से करने के लिए वहाँ पर मजदूर नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पर काम करने वाले कोई लोग नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं, शहर की चमक दमक और शहर की आधुनिक सुविधाओं, शहर की जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं उनकी ओर आकर्षित होना मतलब खींचना, अट्रैक्ट होना, उसकी तरफ खींचकर, उसकी तरफ आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। अब ये गांव का दुख है जो गांव शहर को बताता है। गांव कहता है कि मैं खाली होता जा रहा हूँ, मैं अकेला पड़ता जा रहा हूँ और शहर लोग तुम्हारी तरफ भागते जा रहे हैं। मतलब लोग गाँव को छोड़कर शहरों की ओर भाग रहे हैं। इस वजह से ये हो रहा है कि गांव जो है वो खाली होते जा रहे हैं, वीरान होते जा रहे हैं और शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है। शहरों में इस बढ़ती हुई भीड़ के कारण ही अब शहरों में महामारी की समस्याएं और इस तरह की समस्याएं भी देखने को ज़्यादा मिल रही हैं। तो इस तरह से गांव शहर से कहता है कि लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं। गांव ये कहता है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी यहाँ पर कमी है। बीमारियाँ हैं, गांव में भी लोगों को बीमारियाँ तो हो रही हैं पर पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मतलब प्लेंटी, अधिक मात्रा में, लेकिन अधिक मात्रा में सुसज्ज मतलब वेल इक्विप्ड, अच्छी तरह से सुसज्ज और अच्छे अस्पताल, वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स गांव में नहीं हैं। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है क्योंकि हॉस्पिटल्स में अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स में अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। इस वजह से लोगों को अच्छी तरह से दवाइयाँ नहीं मिल पाती, ठीक समय पर दवाइयाँ नहीं मिल पाती। इस वजह से कोई दवाइयों के लिए, कोई रोज़गार के लिए हर कोई गांव को अकेला छोड़कर शहरों की तरफ भागता जा रहा है। अब गांव अपना दर्द बताता है, मेरा परिवार टूट सा रहा है। गांव कहता है कि गांव का परिवार टूट सा रहा है, गांव अकेला पड़ता जा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। गांव शहर अपने मित्र से पूछता है कि हे मित्र, ये सारी परेशानियां हैं, लोग मुझे छोड़कर तुम्हारी तरफ भागते जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास सुविधाएं हैं, तुम्हारे पास मॉडर्न डेवलपमेंट है, इस वजह से। तो बताओ ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं। ऐसा कहकर जो देहात है वो अपने पत्र का अंत करता है। इसी प्रश्न के साथ वो अपने मित्र शहर से एक प्रश्न पूछता है कि मैं क्या करूं, और इस प्रश्न के साथ वो अंत करता है और कहता है कि मित्र मुझे सलाह दो, मुझे सुझाव दो, मैं क्या करूं। और अंत में लिख देता है तुम्हारा मित्र देहात, तुम्हारा मित्र गांव। अब आप इस पाठ के शब्दार्थ देख लेंगे और शब्दार्थ देखने के बाद आप इस पाठ के शब्दार्थों को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। दूरध्वनि, टेलीफोन, साझा करना, बांटना, रोजगार, काम धंधा, जागरूक, सचेत, आवश्यक, जरूरी, यातायात, आवाजाही, गुटबाजी, समूहवाद, अशिक्षित, अनपढ़, अल्पशिक्षित, कम पढ़े लिखे, आकर्षण, खिंचाव। इस पाठ में अब तक 2 मुहावरे आ चुके हैं। दुखड़ा रोना, दुख सुनाना, अपनी दुख की हालत बताना, दिन दूनी रात चौगुनी, उन्नति करना, तेज गति से विकास करना, बहुत तेज विकास करना। तो अब इन शब्दार्थों को आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और देहात वाला जो आपका हिस्सा है, गांव ने जो शहर को पत्र लिखा है, देहात वाले इस हिस्से को आप 2 बार कम से कम अच्छी तरह से रीड कर लेंगे। तो हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे कि शहर ने देहात को एज अ रिप्लाई क्या लिखा है। एज अ रिप्लाई लेटर शहर ने अपने मित्र देहात को क्या रिप्लाई दिया है, क्या सुझाव दिए हैं, ये हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे
तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।